हेलो एवरीवन। दोस्तों, बिहार पुलिस के अंदर जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है, इसके द्वारा दो वैकेंसी है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। उसमें क्या अंतर है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा एक वैकेंसी आई है जिसका विज्ञापन संख्या है 5/2026। इसकी आवेदन प्रारंभ की जो तिथि है 1 मई 2026 है और अंतिम तिथि जो है आपकी 1 जून 2026 है। यहाँ पर देखिए, ये जो पद है इसका नाम है अधिनायक अनुदेशक और यहाँ पर रिक्तियों की संख्या कितनी है? 122। इसका जो लेवल है वो है आपका लेवल 4, यानी कि ये 2800 मतलब 2800 नहीं बल्कि 2400 ग्रेड पे का क्या है, ये आपका जॉब है। अब यहाँ पर दूसरा एक वैकेंसी है, सेम आपका देख रहे हैं यहाँ पर यह है, ये भी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा ही निकाला गया है। यहाँ पर लेकिन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है 9 मई है और अंतिम तिथि जो है 9 जून है। और इस पद का नाम भी क्या है? अधिनायक अनुदेशक है। यह भी लेवल 4 का जॉब है और इसमें भी 122 पद है। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या अंतर है, दोनों की एलिजिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, दोनों का एग्जाम पैटर्न क्या है ना? इसके ऊपर अब हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखना, ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 5 मतलब जो आपका विज्ञापन संख्या 5/2026 और 6/2026 है, इसमें क्या अंतर है हम लोग इसे देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं 5/2026 की। तो जो 5/2026 जो है, इसमें क्या है ना कि इसका जो योग्यता है, दोनों में देखो पोस्ट संख्या सेम है, दोनों में आपका क्या है, दोनों का लेवल आपका सेम है, पद का नाम भी क्या है? सेम है। और ये आपका गृह विभाग के द्वारा ही निकाला गया वैकेंसी है। लेकिन दोनों की योग्यता की अगर बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो योग्यता यहां पर देखिए क्या है, आपका आवेदन के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1 अगस्त 2025 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। उम्र सीमा की गणना जो है 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी और अभ्यर्थियों का उम्र दिनांक 1 अगस्त 2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। यह आपका अनारक्षित के लिए न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। इसी तरह अलग अलग वर्ग के लिए ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद यहां पर देखिए, इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका दिया हुआ है ना। अब यहां पर एग्जाम का जो पैटर्न आपका दिया है कि लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में आपका जो है ये सब सब्जेक्ट जो है इसके आधार पर होगा। प्रश्न पत्र जो है आपका 2 घंटा का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। ये सब आपका है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 6 है, जिसमें पदों की संख्या 122 ही है ना। लेवल आपका सेम वही लेवल 4 ही है, लेकिन यहां पर अब योग्यता में क्या है? अंतर है। अब क्या अंतर है योग्यता में, तो उसको हम लोग देखते हैं, है ना। क्या योग्यता में अंतर है, ध्यान से इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या है कि एक तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर योग्यता क्या है, इन पदों के लिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 वाला है, इसमें क्या है, इसमें पहला चीज तो यहां पर ये देखो ध्यान से, क्या है कि वैसे लोग ही यहां पर आवेदन कर सकते हैं जो बिहार गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड में नामांकित एवं प्रशिक्षित पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर जो संगठन में कम से कम 5 वर्षों की सेवा या ड्यूटी दे चुके हैं, जो 5 साल तक होमगार्ड में क्या कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, वो क्या कर सकते हैं, यहां पर आवेदन आपका कर सकते हैं। दूसरा, ध्यान से देखना ये चीज, दूसरा आप देखो यहां पर क्या है, जिन्हें पद के अनुकूल शारीरिक शैक्षणिक योग्यता और अर्हता हो, जो पद के अनुकूल जो शारीरिक शैक्षणिक योग्यता है और अर्हता है, जिस तिथि को नियुक्ति पर विचार किया जाएगा उस तिथि को उनकी कम से कम 10 वर्षों की सेवा से, यानी कि जिस तिथि पर आपका नियुक्ति किया जाएगा उस समय तक आपका जो है मतलब 10 साल तक, मतलब मान लीजिए कि आपका जॉब बस 10 साल बचा हुआ है, 10 साल का सर्विस आपका बचा हुआ है, तो आप क्या है, एलिजिबल हैं। या तो आप मिनिमम 5 साल तक क्या हैं, आपने होमगार्ड में काम किया हुआ है, या फिर आपका जो शैक्षणिक योग्य शारीरिक शैक्षणिक योग्यता जो आपका है, यानी फिजिकल फिटनेस जो होना चाहिए वो है। और अगर आपका जो इस दिन नियुक्ति किया जाएगा उस दिन से
आपका जो जॉब है, अब मान लीजिए कि 10 साल तक आपका क्या है, आपका जॉब मतलब कम से कम आपका 10 साल तक का जॉब है आपका बचा हुआ है। बाकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो मतलब अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर क्या है, दिनांक 1/8/25 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। उम्र सीमा की गणना जो है इसी वही सब आपका किया जाएगा इसी आधार पर। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर आपका दिया हुआ है। मतलब ये एलिजिबिलिटी यानी उसमें जो आपका 5 नंबर जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें आपका सिर्फ इंटरमीडिएट होना चाहिए, बाकी जो आपका एज वगैरह फिजिकल स्टैंडर्ड वो है। लेकिन वहां पर ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 6 है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है, उन लोगों के लिए है जिन्होंने जो होमगार्ड में या तो 5 साल तक सेवा दे चुके हैं या फिर जिनका होमगार्ड में 10 साल तक सर्विस जो है वो बचा हुआ है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम पैटर्न दोनों का क्या है, डिट्टो सेम है। और इसी के लिए जो बिहार दरोगा हवलदार अधिनायक जो पद है इसके लिए आपका अधिनायक बैच भी है। खान ग्लोबल स्टडीज और केजीएस बिहार के द्वारा ये हिंदी माध्यम में ये बैच जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच है ये, और ये बैच हमारा 7 मई से जो है वो क्या है स्टार्ट हो चुका है। और इसकी ऑफर फी मात्र कितनी है, 299 है। तो जो भी बच्चे इससे जुड़ना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, इससे जुड़ने के लिए आप खान ग्लोबल स्टडीज के ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप इस बैच को दोनों मतलब एग्जाम जो एडवर्टाइज जो अधिसूचना संख्या 5 और 6 दोनों का सिलेबस सेम, दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों का एग्जाम लेवल सेम है, बस एलिजिबिलिटी डिफरेंट है। और दोनों ही एग्जाम के प्रिपरेशन में ये आपका जो बैच है उसी एग्जाम के डिमांड को देखते हुए इस बैच को डिजाइन किया गया है, जो कि आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्म में क्या है मिलने वाला है। अब यहां पर देखिए वही चीज यहां पर इसमें दिया हुआ है, देखिए क्या होमगार्ड कोटा भर्ती है ये 6/2026। कौन आवेदन कर सकता है, केवल बिहार गृह रक्षा वाहिनी के सदस्य आवेदन कर सकते हैं, जिसका न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा या ड्यूटी पूरी हो, शैक्षणिक और शारीरिक योग्यता निर्धारित अनुसार हो, जिस तिथि को नियुक्ति पर विचार किया जाएगा उस तिथि को 10 वर्ष की सेवा शेष हो। यानी यह भर्ती बिहार होमगार्ड सदस्यों के लिए है जो 6 वाला है, और जो सामान्य भर्ती जो है आपका 5 वाला है। दोनों में वैकेंसी संख्या आपका सेम है, दोनों का एग्जाम पैटर्न क्या है आपका सेम है। ये जो है यह एक विशेष कोटा भर्ती यानी इंटरनल कोटा वाला भर्ती है, यह सामान्य प्रतियोगी परीक्षा है। तो यहाँ पर सभी योग्य अभ्यर्थी जो हैं इसके लिए क्या हैं, मतलब आपके सभी योग्य मतलब उम्मीदवारों के लिए है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, होमगार्ड वालों के लिए है। तो जो भी बच्चे मतलब जुड़ना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, इस अधिनायक बैच से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही अन्य सूचना के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।